नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर और मैं हूं आपके साथ मनेंदु पहाड़िया। यूपी में बुलडोजर नहीं आतंकवादियों की सरकार, बयान देकर फंसे बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। सीतापुर में संगीन धाराओं में हुई एफआईआर, वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी सरकार को आतंकवादी करार देने को लेकर बीजेपी ने आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज होने पर मायावती के भतीजे आकाश आनंद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बयानों की धार नुकीली होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भाजपा को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने करारा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बुलडोजर की नहीं आतंकवादियों की सरकार है। इस सरकार ने मुल्क की आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। अब समय आ गया है कि इस सरकार को हटाकर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें। उन्होंने आगे कहा, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मैंने इस सरकार की तुलना आतंकवादियों से करके गलत किया है तो वो जमीन पर उतर कर देखें, गांव-गांव जाकर पता करें कि हमारी बहन बेटियां, युवा और आवाम कैसे जी रही है। वह खुद समझ जाएंगे कि मैंने जो कहा वो गलत नहीं, बिल्कुल सत्य है। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ। भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत के संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। भाजपा सरकार को आतंकवादी करार देने को लेकर भाजपा ने आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज कराई है। हिंसा के लिए उकसाने और भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल के मामले में आकाश आनंद के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आकाश आनंद की पहली प्रतिक्रिया आई है। जब मीडिया ने इस मामले से जुड़ा सवाल मायावती के भतीजे आकाश आनंद से पूछा तो उन्होंने कहा, जिसको डर लग रहा है वो एफआईआर कर रहा है। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बतलाया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत चुनावी रैली में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आकाश आनंद समेत 5 बसपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा
एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें धारा 171C, 153B, 188, 505(2) तथा आरपी एक्ट की धारा 125 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आईपीसी की धारा 171C, 153B, 188, 502(2) और आरपी एक्ट के अंतर्गत 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आकाश आनंद पर यह पहला आपराधिक केस दर्ज किया गया है। न्यूज़ इंसाइडर के लिए मनेंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।